बेटा ये देखें गिवन फिगर में, अब मैं आपको ये देखें शेयर करता हूँ, तो ये देखिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 15.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो गिवन फिगर मैंने आपको बता दी वो ये वाली है जी। आपके पास जो वैल्यूज ए है, यहाँ आपके पास डी है, ए बी सी एंड डी, और उसने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसने कहा कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली। हमें ना उसने ये देखें, अगर ये वाला एंगल 90 का है तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला एंगल होगा वो भी 90 का ही होगा। ये वाला एंगल 90 का, क्योंकि अगर 90 के एक लाइन के एक साइड में एंगल 90 का है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल भी 90 का ही होता है, 90 का ही होता है। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा तो हम एडी फाइंड आउट कर लेते हैं। जब एडी फाइंड आउट हो जाएगा देन हम इजीली हम बीडी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इधर देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम ना इसमें जो वैल्यूज लगा सकते हैं वो ये है जी, फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो ये है जी, आपके पास मुझे ये हाइपोटेन्यूस है, ये देखें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस यहाँ है बेस का स्क्वायर। इधर देखें हम ना ट्राइंगल कौन सी यूज कर रहे हैं, इन ट्राइंगल हम ट्राइंगल यूज करने वाले हैं ये वाली ए डी सी, ए डी सी, ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ए डी सी, ये देखें ए डी सी इसको यूज कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू आपके पास आ जाती है वो यहाँ देखें ए डी सी में वो 13 है, यहाँ 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है वो ए डी का स्क्वायर आ गया, और बेस कितना है वो 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया। ये है 169 इज इक्वल है ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, और यहाँ है 25, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल है जी ए डी का स्क्वायर आ गया आपके पास। तो आपके पास ये वाली वैल्यू 144 होगी, तो आपके पास यहाँ ए डी का स्क्वायर आ गया। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी, स्क्वायर रूट लेना है जी आपने, तो 144 का भी स्क्वायर रूट ले लें। तो अब आपके पास यहाँ देखें, आपके पास ए डी की जो वैल्यू है ना, ए डी की जो वैल्यू है वो है 12 आ गई है, 12 सेंटीमीटर। हमने ए डी फाइंड आउट कर लिया, ए डी की जो वैल्यू आपके पास आ जाती है वो है 12 सेंटीमीटर। हम ये देखें ए डी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 12 सेंटीमीटर, तो ये देखें ये हमने फाइंड आउट कर लिया 12 सेंटीमीटर जो कि पहले अननोन था। ये देखें ये 12 सेंटीमीटर ओके हो गया जी। ये देखें अब हम आगे चलते हैं, हमने ना इस ट्राइंगल को यूज करना है। ये देखें इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ये ट्राइंगल यूज करते हैं। इस ट्राइंगल में आपने ना पाइथागोरस थ्योरम लगाना है जी। अब इस ट्राइंगल में ये वाली हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड आउट कर लेंगे हम, बेस फाइंड आउट कर लेंगे। इधर देखें हम आपके पास यहाँ यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास यहाँ जो वैल्यूज है पाइथागोरस थ्योरम में, आप जरा देखें यहाँ, तो आपके पास यहाँ जो वैल्यूज आती है वो है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, और यहाँ देखें परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ आपके पास कितना आ जाता है बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपके पास कितना है 15 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर, और बेस कितना है वो x का स्क्वायर आ गया। तो ये 225 हो जाता है, ये 144 हो जाता है प्लस x स्क्वायर। तो 225 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका अपना 225 में से 144 माइनस करें जी, आपके पास वैल्यूज आ जाती है, इसको सॉल्व करें 81 81 81 81 एक्स स्क्वायर। तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, ये देखें जी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये देखें आपके पास 9 सेंटीमीटर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपने इजीली कर लिया। ये स्केच बना हुआ था ए बी सी डी, तो हमारे पास एक्स फाइंड आउट करना था। हमने पहले इस ट्राइंगल को यूज कर लिया ए डी सी को, क्योंकि ये 90 एंगल है, मैंने इस वजह से इसका नाम भी मिड में रखा है। 90 एंगल में आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, आपके पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, और बेस कितना है 5। ये 169 आपके पास सॉल्व करें तो आपके पास ए डी की वैल्यू आ जाती है। ए डी के बाद हमने इस ट्राइंगल को यूज कर लिया, इस ट्राइंगल में ए डी बी
आपके पास ये क्या है, आपके पास हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आपने 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज आ जाती है इसको माइनस करें, आपने इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही हमारा इस एक्सरसाइज का वो हम सिलेबस से देख लेते हैं जी। तो इधर देखें जी, सिलेबस में हमने इस वक्त पढ़ा है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट पढ़ा है जी। सेकंड पार्ट अब 7 और 8 पढ़ना है हमने, बहुत इजी क्वेश्चन है 7 8 भी, हम अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये देखें जी 7 और 8 को देखते हैं। 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी। अब ये देखें आप, सेवन में क्या वैल्यूज हैं जी। 7 में ना आपके पास यहाँ जो वैल्यूज है और स्केच बना हुआ है, ज़रा उसको देखना है आपने, स्केच को देख लें ज़रा। ये आ गया जी, यहाँ आपके पास एक प्लेन है एक, और उसका उस पॉइंट का नाम दे दिया ए। प्लेन ऊपर फिजा में है और उसने लैंड करना है। ये बी पॉइंट जो है ना ये एयरपोर्ट है जी, एयरपोर्ट पे उसने लैंड करना है जी। और वो ना ज़मीन से ना 300 मीटर जो है ना वो ऊंचा है। और इसके अलावा जो जिस जगह पर वो मौजूद है वहाँ, रनवे है, जी रनवे। जी रनवे पे जहाँ उससे लैंड करना है वो 500 मीटर वो पे। 500 मीटर है जी। उसने ये कहा है कि प्लेन इज एट द हाइट ऑफ 300 मीटर, हाइट उसकी 300 मीटर है, एंड इज 500 अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वो 500 अवे है। हाउ मच डिस्टेंस ही विल ट्रेवल, ये ऊपर है और वो जहाँ एयरपोर्ट पे उसने पहुंचना है वो 500 मीटर अभी भी दूर है। तो उसने कहा कि कितना डिस्टेंस कवर करके आना है उसने टू लैंड द एयरपोर्ट। हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करना है जी। चलो तो तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या मीटर में ही आंसर? मीटर में आंसर आएगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये डिफरेंट देता फिर तो है ना। अगर ये देखें हाइट भी उसने मीटर में दी हुई है और आपके पास जो उसने रनवे का जो डिस्टेंस है ना वो भी मीटर में दिया हुआ है, दोनों ही मीटर में है ना। तो इसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए ना। ये तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं जी एक्सरसाइज 15 उसका क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं जी। एक्सरसाइज 15 है जी और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है जी। ठीक है जी। अब हम यहाँ आगे आते हैं जी। अब क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखें बेटा, ये ना एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन है जी। एक्सरसाइज नंबर 15 इसका क्वेश्चन है जी। तो अब हम ना आगे देखते हैं जी। यहाँ देखें, अब ना मेरे पास ने यहाँ जो आपके पास फार्मूला लगेगा वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इधर देखें, अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो इन ट्राइंगल आपके पास वैल्यूज़ है ना ए सी बी, ये देखें ए सी बी। तो ए सी बी ये ट्राइंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास यहाँ जो वैल्यूज़ आएंगी तो वो इधर देखें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अब उसने ये कहा है जी आपके पास है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल है बेस का स्क्वायर, और यहाँ आपके पास है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है ए बी का स्क्वायर, और बेस कितना है आपके पास वो 500 मीटर का स्क्वायर, और यहाँ आपके पास है हाइट जो है ना परपेंडिकुलर वो है 300 मीटर का स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो कितना आपके पास आएगा, ये आएगा 25 जीरो, ये देखें, और ये आएगा 9, ये आ गया जी। आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, ये 25 और ये आपके पास 90,000, ये 250। तो आपके पास मेरा ख्याल है ये हो जाता है जी 340
ऐसे ही है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें जी। इसका 583.0951। क्या है इसका स्क्वायर रूट बेटा? 583.0। आप नहीं, आप इसका पॉइंट्स में ना बताएं मुझे। 583। ये देखो ऐसे है। अच्छा, ये चेक करें जरा, देखें। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये देखें, इसका स्क्वायर रूट इधर पे ले लिया और इधर पे ले लिया, तो आगे बस ये वाली वैल्यू आ जाती है जी मीटर में। ये आ गया जी। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया जी इसका। पॉइंट्स में क्या आंसर निकाला है सर आपने? इसका पॉइंट्स में नहीं आएगा। पॉइंट्स में नहीं बताएं, पॉइंट्स में बता दें, वो भी सही है। क्या निकाला है? 583.09, वही जो 583.09। ओके ठीक है, पॉइंट्स में लिखें, स्क्वायर रूट में लिखें, कोई मसला नहीं है इससे। क्वेश्चन 7 भी आपके पास हो गया। क्वेश्चन 7 के बाद हमने जो करना है जी, ये हो गया। अब हम क्वेश्चन 7 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखें जी। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आ गए हैं जी। एट एक्सरसाइज नंबर 15 है जी। और 8 में लिखा हुआ है कि लैडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वाल। ये वर्टिकल वाल ये वाली है जी, ये वर्टिकल वाल है जी। ये देखें, ये वर्टिकल वाल और लैडर इधर लगी हुई है जी। इधर देखें लैडर, ये लैडर है जी आपके पास। उसने का लैडर जो है ना, लैडर की जो लेंथ है ना वो 17 मीटर है जी, 17 मीटर है जी। अगेंस्ट द वर्टिकल वाल द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट ये है जी, ये देखें, फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर 8 मीटर अवे। तो ये 8 मीटर अवे है, ये देखें 8 मीटर अवे है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये वाली वैल्यू जो है ना, ये बेस ऑफ द वॉल है, ये बेस ऑफ द वॉल है। फ्रॉम द बेस ऑफ द हाउ हाई अप द वॉल। उसने पूछा है कि जो वॉल है ना उसकी हाइट बतानी है आपने, वॉल की हाइट बतानी है जी। उसने कहा लैडर की जो लेंथ है वो 17 मीटर है, और वो जो ना फुट ऑफ द लैडर है वो बेस ऑफ द वॉल से, वॉल की बेस से ना 18 मीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। और आपने वर्टिकल वॉल जो है ना वो फाइंड आउट, इधर इधर देखें, वर्टिकल वॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट द वर्टिसेस आर, इनका ना वर्टिसेस का नाम दे दें। लेट द वर्टिसेस आर, वर्टिसेस कौन क्या है जी, ये वाली वैल्यू ए रख लें, इस वैल्यू को बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें। तो ऑटोमेटिकली यहाँ नज़र भी आ रहा है आपको 90 एंगल बन रहा है, क्योंकि वर्टिकल वॉल जो है ना, कोई भी वॉल जो है ना वर्टिकल वॉल वो 90 एंगल में ही होती है। इनका नाम दे दें ए बी एंड सी। आगे बाद ए बी सी आ गया। अब ना बाय पैथागोरस थ्योरम, आपने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है इसमें। पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो आगे पास जो है ना वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, और यहाँ है परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, और यहाँ है बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस जो आपके पास आ जाता है जी वो है 17 मीटर, और परपेंडिकुलर आपके पास आ जाता है वो AC का स्क्वायर, और बेस है 8 का स्क्वायर।
तो अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज है 17 का स्क्वायर बताएं मुझे, 17 का स्क्वायर बॉयज। हाँ जी 289 आता है। 17 का स्क्वायर कितना आता है? 289 सर 289 289 माइनस 64 इज इक्वल टू, तो यहाँ ए सी का स्क्वायर आ गया। मैं ना ये आपकी ए सी का स्क्वायर आ गया, इसको 225 आ गया जी। मैं ना इसकी वीडियो जो है ना वो आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होती वॉइस, तो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं, तो मैं आपको यूट्यूब का लिंक सेंड कर देता हूँ, जिसने वहां से देखना तो इजीली देख सकता है वो। ठीक है बच्चे, ये देखें जी 225 इसका स्क्वायर रूट आ गया। आपके पास जो यहाँ वैल्यूज आएगी, ए सी की जो लेंथ आ जाती है वो है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर वाल की लेंथ है जी, ये देखें ये 15 सेंटीमीटर है जी। हैंस हाइट ऑफ द वॉल इज 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। हाइट ऑफ द वॉल 15 सेंटीमीटर आ गया जी। ओके बेटा इसे नोट कर लें, हम आगे चलते हैं अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जल्दी नोट करें इसे। बेटा मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी, हम ना वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, हम रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ते हैं, तो उसमें से देखते हैं कितने सवाल हमने करने हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज से। तो बेटा वो देखें सिलेबस, रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो है ना 15.1.1 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है जी। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। चलें आगे ये बुक है जी, तो रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आ गई। ये देखें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ये देखें क्वेश्चन 1 और 2 बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखें, अब मुझे आपने ये बताना है क्वेश्चन 1 और 2 मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। क्वेश्चन 1 और 2 में हम देखते हैं जी, क्वेश्चन 1 और 2 में इसने राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज 90। बेटा ये देखें ग्रेटर एंगल इज 90 उसने क्लियरली लिखा हुआ है। ग्रेटर एंगल इज 90 उसने कहा है कि ठीक है ग्रेटर एंगल 90 का होता है, तो हम ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी। और उसने कहा ना राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल इज 60, तो राइट एंगल 60 का नहीं होता,
हमने अभी तो ये बात की थी राइट एंगल 60 का नहीं होता। और उसने ये कहा कि ना राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट इज राइट एंगल। ये देखें बिल्कुल ये ट्रू है। हाइपोटेन्यूज की जो अपोजिट साइड होती है वो वाकई 90 एंगल होता है। ये देखें हाइपोटेन्यूज की अपोजिट साइड होती है ना वो 90 एंगल होता है। ये देखें हाइपोटेन्यूज इसके जो अपोजिट जो भी एंगल होता है ना, ये देखें ये वाला वो 90 का होता है, वो 90 का होता है आपके पास। तो ये वाली जो वैल्यू आपके पास आ गई ट्रू है जी। तो उसने कहा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइड ऑफ एंगल। उसने कहा कि जी देन सी इज अ लॉन्गर साइड। बिल्कुल बेहतर देखें, अगर आपके पास ये सी है तो सी ये वाला होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये आपके पास अगर ए है तो इसका साइड ऑफ ए ये होगा, अगर बी ये है तो बी ये होगा, सी ये है ना तो लॉन्गर साइड भी यही होगी। ये देखें हाइपोटेन्यूज वाली होगी, ये ए है ये बी आ गया। तो यस सर। आप ये बिल्कुल ठीक है जी, ये भी ठीक है डन। उसने कहा 3 and 4 आर द टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन द हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। हम ये प्रूव कर लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज बिल्कुल 5 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। तो आसान हल है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उसने दे दिया हमें। और उसने ये कहा है कि जी ये देखें क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है ना वो है रिव्यू। ये रिव्यू एक्सरसाइज है जी। और उसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका उसने बता दी है आपको, 5th पार्ट है। लेट ए की जो वैल्यू है ना वो है कितनी है, 3 है, बी की वैल्यू 4 है। तो उसने कहा कि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। लेट इधर देखें, लेट जो आपके पास है जी हाइपोटेन्यूज वो कितना होता है जी, हाइपोटेन्यूज जो है ना वो सी वो फाइंड आउट कर रहे हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। इधर देखें पैथागोरस थ्योरम में हम ये देखते हैं जी पैथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, सी का स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास, किसी को बेस, इससे बेस ले लें, इससे परपेंडिकुलर ले लें, सी का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। सी की वैल्यू आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर, ये सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल ठीक है जी, तो ये बिल्कुल ओके है जी। उसमें आइसोस्केलस ट्रायंगल इज टू। सर एक दफा दोबारा समझाने से समझ नहीं आई, आवाज आ रही है पीछे से। बेटा इधर देखो, ये एक साइड है 3, एक साइड है 4। उसने ये कहा है कि आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करें। तो भाई अगर ये बेस है, इधर देखें, मैं अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इधर देखें जी। तो इधर देखें ना, ये अगर एक साइड है ट्रायंगल की, ये दूसरी है। उसने कहा था आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज कितना है जी। तो हमारे पास अगर ये फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 16 और ये 9, ये 25 हो गया है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। सी की वैल्यू कितनी है, तो बिल्कुल उसने सही कहा है यानी। ठीक है, डन हो गया। और ये हमारे पास अब हम आते हैं ये वी आई, इसका जो क्वेश्चन है। तो बेटा इधर देखें, उसने कहा कि वी आई पार्ट जो है ना, उसने कहा कि हाइपोटेन्यूज ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज इसका क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, उसने कहा है कि हाइपोटेन्यूज की अगर लेंथ ये है और अदर साइड्स की जो लेंथ है ये देखें, आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात हो रही है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में ना बात सुनिए, अगर ये दो तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है। ये आवाज आ रही है, इस वजह से समझ नहीं आ रही सर। बेटा मैं आवाज उसकी ना वो कर देता हूँ, कौन पीछे से से बच्चे की किसी अच्छी ने आवाज आ देखा रही हुआ है। है सर, सर ये अब हाजी मूवी। 1 मिनट मैं से म्यूट कर देता हूँ, सबको म्यूट कर देता हूँ कुछ देर के लिए। जी सर कर दें। काम कर रहा हूँ, क्लास है, क्लास है।
ओके, अभी आवाज नहीं हुई म्यूट। चलिए बेटा 2 मिनट ये सवाल अब कोई और बच्चा आ गया है। मैंने सबको म्यूट किया। इधर देखें, अगर हाइपोटेन्यूज 2 स्क्वायर है तो साइड्स 2 है, ऐसा इम्पॉसिबल होता है कि हाइपोटेन्यूज अपनी साइड से भी छोटी हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये फॉल्स है, बात ही खत्म। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इधर देखें, हम ये देखें, पहले वाला क्या था? पहले वाला हमने जो फाइंड आउट किया था वो ट्रू था। दूसरे वाला क्या था? वो फॉल्स था। तीसरे वाला क्या था? इन सी इन राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, तो ये वाली जो वैल्यू ये ट्रू है, तो ये वाली वैल्यू पे ट्रू है और ये वाली वैल्यू ट्रू है, लास्ट फॉल्स है। लास्ट वाली फॉल्स है जी, लास्ट वाली फॉल्स है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 तो आप आसानी से कर सकती हैं। इधर देखो बेटा, मैं अभी बता देता हूँ यह क्या करना है आपने। इधर देखें जी, अगर आपके पास ये, आपने इसमें ना हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है जी, इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है। बहुत ही आसानी से इसका आंसर 5 आएगा। ये आप उसने क्या दे दिया है? आपको उसने दे दिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस फाइंड आउट करनी है। यहाँ आपको उसने हाइपोटेन्यूज दे दिया, बेस दे दिया, आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको उसने दे दिया है जी, इधर देखें, यहाँ आपको हाइपोटेन्यूज दे दिया, बेस दे दिया और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, कर लेंगे ये क्वेश्चन? जी सर, हो जाएगा। चलें, आज हमारा चैप्टर नंबर 15 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके सर। ओके सर। ओके जी अटेंडेंस हो गया सर? सर, मैं वही लगा सर रहा हूँ। अटेंडेंस सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर सर। अटेंडेंस लगा ली? जी जी जी।